राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम औरतों को क्या ऐसा काम करना चाहिए शाम के टाइम जिससे हमारे घर से दैत्यता हमेशा के लिए वापस हो जाए और लक्ष्मी जी का वास हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सूर्य जब अस्त होता है उसके थोड़ा देर पहले ही हमको अपने घर में दीप प्रज्वलित ज़रूर कर देना चाहिए। इससे कि क्या होता है कि हमारे घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसलिए हमें सूर्य जैसे अस्त हो रहा है और शाम आने, जैसे प्रदोष काल कहते हैं इसको, तो उस टाइम पे हमको इतना ध्यान देना है कि हमारे घर में दीप प्रज्वलित हो जाए। तो शाम के टाइम जितने भी घर में देवी देवता हैं उसी टाइम हमको ये काम कर लेना है। सबसे पहले हमको क्या करना, अपने घर में धुआं देना है। जैसे लोबान हुआ, गूगल हुआ, ये सारी चीज़ें डाल के गाय का उबला ले लेना है थोड़ा सा, और उसको जला के या फिर गैस पे रख के उसको जला के, और उसमें हमको लोबान और फिर ये गूगल जो होता है, और बहुत लोग तेजपत्र आता है उसको भी डालते हैं, और पीला सरसों, सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल और लोबान का डेली का अपने घर में दे देती हूँ धुआं। तो जितना भी हम लोग के घर में कमरा हो या जो भी जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें सब घर में हमको ये दिखा देना है इसका धुआं। तो सबसे पहले हम पूजा घर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब घर में, किचन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किचन में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि किचन जो होता है मेन, हम लोग का अन्नपूर्णा माता उसी में वास करती हैं। तो हमको किचन में ज़रूर से दिखाना है। जितने भी घर में रूम हैं, छोटे बड़े जो भी हों, वहाँ पे हमको धुआं दे के इसके बाद फिर बाहर में मेन गेट पे बाहर हमको अपना ये रख देना है। इससे क्या होता है कि जितनी भी शाम के टाइम सब लोग बोलता है बुरी आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं, तो वो चीज़ आपके घर में कभी भी नहीं होगा और निगेटिव ऊर्जा कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और इसके बाद हम सबसे पहले अपने भगवान के घर में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है, और भगवान को भी सुबह शाम दोनों टाइम घर में यदि भोग लग रहा है, भजन चल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, धूप बत्ती दिखाया जा रहा है, तो भगवान भी बहुत ज़्यादा उस घर में अपना निवास बना के रहते हैं। भगवान भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस घर में। तो शाम के टाइम भगवान का भोग ज़रूर लगाइए। यदि घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी विधि विधान से पूजा करिए और दीप प्रज्वलित करिए। इससे भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, शाम के टाइम जो भी स्त्री हो उसको कभी भी ऐसे नहीं कि बाल झाड़े या सोने का टाइम है, ये सारी चीज़ें हमको कभी नहीं करनी है। और जब मेन टाइम प्रदोष के टाइम पे हमें सब्जी भी नहीं काटना चाहिए, ना कि खाना बनाना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचे। तो अपने घर में हमको इस समय भजन चला देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का जितना हो सके अपने, यदि आ रहा है तो उसको गा के सुनाए, भगवान के सामने बैठे नाम जाप करिए। ये सारी चीज़ें हम औरतों को करने से हमारे घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास होता है और घर में कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले हमको एक काम करना है कि घर में दीप प्रज्वलित करने से पहले हमको अपने मेन गेट पे एक दीपक ज़रूर जला देना है, और डेली का करना है आपको। और फिर इसके बाद तुलसी माता हैं तो उनको दीप प्रज्वलित कर दें, केले वृक्ष में दिखा दें। जितना हो सके भगवान का उस समय हमको ध्यान पूजा, और जो हमसे हो जाए मंत्र जाप, और कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है उसको पढ़िए। रामायण हुआ, भगवत गीता हुआ, शिव पुराण हुआ, और विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, गोपाल सहस्त्र नाम हुआ, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसको पढ़ना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम, यदि घर में बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की कमी है तो उसको ज़रूर पढ़िए। फिर आप 3 महीने में देखिएगा उसका क्या चमत्कार होता है। और यहाँ पे है शमी वृक्ष, तो यहाँ पे भी मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और यही सब चीज़ है जो अपने पितरों को भी शाम के टाइम एक दीपक ज़रूर जला के रखें, यदि घर में फ़ोटो है तो। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में यदि हम दीप जला रहे हैं तो कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। और यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, क्लेश है, तो भगवान शिव के मंदिर में आप दीपक जलाना शुरू करिए, और ये चमत्कार आप 1 महीने में ज़रूर देखेंगे।
यदि लगातार आप 1 महीने भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपके घर में कभी भी दैत्यता का निवास नहीं होगा और घर में जितने भी कलह क्लेश हैं सब शांत हो जाएंगे। तो इतना सारा तो आपको ज़रूर से काम ये करना है कि मतलब हमारे घर से कभी भी मतलब लक्ष्मी जी ना जाए और दैत्यता कभी भी ना आए और घर में हमेशा खुशहाली बने रहे। मतलब परिवार में तो सभी में झगड़ा क्लेश होता है, लेकिन निरंतर झगड़ा क्लेश